हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 देख रहे हैं, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। तो उसमें आज हम देखने वाले हैं पेप्टिकरण के बारे में। तो बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, इसे एकदम एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से समझने वाले हम। ठीक है, तो देखेंगे पेप्टिकरण होता क्या है, पेप्टाइजेशन, ठीक है, जिसे कहते हैं। तो देखो पेप्टिकरण क्या होता है, इसे बहुत आसानी से समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं पेप्टिकरण होता क्या है। तो देखो पेप्टिकरण क्या होता है, कोलाइडी विलयन बनाने की एक विधि है। पेप्टिकरण क्या है, कोलाइडी विलयन बनाने की एक विधि है। अगर आपको कोलाइडी विलयन बनाना है तो आप पेप्टिकरण विधि का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि पेप्टिकरण क्या है, तो ये क्या है, कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है। तो देखते हैं कैसे बनेगा कोलाइडी विलयन। तो किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्य तनु विलयन के साथ हिलाने पर या मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। मतलब कोई आपको ताजा बना अवक्षेप लेना है, उसमें वैद्युत अपघट्य का तनु विलयन मिलाना है, जिससे आपका कोलाइडी विलयन बनता है। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो आपसे कहा गया किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को, तो हमने ताजा बना हुआ अवक्षेप ले लिया भैया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeOH का होल थ्राइज। ठीक है, FeOH का होल थ्राइज का ताजा बना अवक्षेप ले लिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम जब FeOH का होल थ्राइज का ताजा बना अवक्षेप लिया और कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्य का तनु विलयन इसमें मिलाना है, हमें कोई वैद्युत अपघट्य मिलाना है, उसका तनु विलयन हम मिला रहे हैं फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड, ठीक है, FeCl3। हम इसमें FeCl3 मिला रहे हैं, फेरिक क्लोराइड, किसमें, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में। कहा गया है किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन के साथ मिलाने पर। देखो आपको एक ताजा बना हुआ अवक्षेप लेना है, ठीक है, उसमें आपको क्या मिलाना है, वैद्युत अपघट्य का तनु विलयन मिलाने पर क्या होता है, आपका कोलाइडी विलयन बनता है। ठीक है, तो देख सकते हो जब आपको कुछ नहीं करना, एक ताजा बना हुआ अवक्षेप लेना है, उस पर आपको विद्युत अपघट्य का तनु विलयन मिलाना है, जिससे आपका विलयन जो बनने वाला विलयन होगा वो एक ऐसा विलयन होगा, कोलाइडी विलयन होगा। ठीक है, तो आपसे पूछे कोलाइडी विलयन कैसे बना सकते हो, तो आप पेप्टिकरण विधि से बना सकते हो। आप देखो आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो अभिकर्मक किसी अवक्षेप को पेप्टीकृत करता है, पेप्टिक कारक या इंग्लिश में कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसको किसने, इस ताजे बने अवक्षेप को किसने आपका पेप्टिकरण विधि में बनाया है, तो किसने, इसने। तो ये जो आपका होगा ये पेप्टिक कारक होगा या पेप्टाइजिंग एजेंट होगा। देख सकते हो पेप्टिक कारक कहलाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जो अभिकर्मक किसी अवक्षेप को पेप्टीकृत करता है, इस अवक्षेप को किसने पेप्टीकृत किया, इसने, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, पेप्टिकारक, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो वही एग्जांपल है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप लिया, फेरिक क्लोराइड मिला दिया उस पे, जिससे क्या बन गया आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो देख सकते हो किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन के साथ मिलाने पर या हिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। और क्या बात हुई कि जो अभिकर्मक किसी अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलता है या जो अभिकर्मक किसी अवक्षेप को पेप्टीकृत करता है वो क्या कहलाता है, पेप्टिकारक। ठीक है, पेप्टाइजिंग एजेंट। अब एक दो पॉइंट इसके जो इंपॉर्टेंट और है उनको भी देख लेते हैं। देखो कि धातुओं के अविलेय यौगिक क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। धातुओं के अविलेय यौगिक जो होते हैं उन वैद्युत अपघट्यों द्वारा पेप्टीकृत होते हैं मतलब पेप्टीकृत तभी होंगे जब एक कंडीशन है कि जिनका एक आयन अवक्षेप के साथ उभयनिष्ठ होगा। आयन अवक्षेप के साथ उभयनिष्ठ होगा कैसे, देखो जैसे हमने आपका H2S3 और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है। ठीक है, आपका देख रहे हो यहाँ पे S और S, इधर भी सल्फर और सल्फर दोनों तरफ है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है, एक दूसरे में इनके आयन क्या है, उभयनिष्ठ। आर्सेनिक और आपका हाइड्रोजन तो अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या उभयनिष्ठ है, आपका ये सल्फर। ठीक है, इसी प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइज और आपका FeCl3, इसमें क्या आपका उभयनिष्ठ है, ये आपका Fe आयन। ठीक है, Fe आयन जो है उभयनिष्ठ है, इसलिए ही ये आपका पेप्टिकरण की क्रिया कर रहे हैं। तो अगर उभयनिष्ठ आयन होगा तभी पेप्टिकरण की क्रिया होगी। यही कहा गया धातुओं के अविलेय यौगिक उन वैद्युत अपघट्यों द्वारा पेप्टिकृत होते हैं, मतलब पेप्टिकृत तभी होंगे जब जिनका एक आयन अवक्षेप के साथ उभयनिष्ठ हो, जिनका आयन क्या हो, अवक्षेप वाले आयन के साथ उभयनिष्ठ हो। अवक्षेप का ये था ना, अवक्षेप का आयन है ये FeOH का होल थ्राइज का लाल ताजा अवक्षेप लिया था हमने, तो इस अवक्षेप वाले आयन के साथ ये इसका आयन जो आप वैद्युत अपघट्य मिला रहे हो, इसका आयन उभयनिष्ठ होना चाहिए, तभी आपका पेप्टिकरण की विधि होगी। तो यही कहा गया धातुओं के अविलेय यौगिक उन वैद्युत अपघट्यों द्वारा पेप्टिकृत होते हैं जिनका एक आयन अवक्षेप के साथ उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो ये बात थी, आपने ताजा अवक्षेप लिया, उस पर वैद्युत अपघट्य का तनु विलयन मिलाया, जिससे कोलाइडी विलयन बन चुका है। ठीक है, तो ये बात होती है आपके पेप्टिकरण की।
कुछ नहीं है, बस आपको कोई पूछता है कि पेप्टिकाइड क्या है, पेप्टिकाइड कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है। इस पे आपको करना क्या होता है, ताजा बना हुआ अवक्षेप लेना होता है, उस पे तनु विलयन मिलाना होता है किसका, वैद्युत अपघटिका, जिससे आपका कोलाइडी विलयन बन जाता है। और जो अवक्षेप को पेप्टीकृत करता है वो क्या कहलाता है, पेप्टाइजिक एजेंट, पेप्टीकारक। और ये विधि कब होती है, जब अवक्षेप का आयन वैद्युत अपघट के आयन से उभयनिष्ठ होता है। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो एकदम आसान था भैया, अगर तो देख सकते हो पेप्टिकाइड विधि एकदम आसान थी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो और भी टॉपिक जितने प्रश्न रसायन चैप्टर के तो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।